नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में कोविड-19 का आंकड़ा पहुंचा 17,000 के पार। आज 687 लोग ठीक होकर पहुंचे घर, जिसके बाद रिकवरी रेट में हुआ सुधार। राज्य में रिकवरी रेट 76.12% पहुंचा। सारू कर्मचारी संघ हरियाणा ने मृतक पीटीआई के आश्रितों को मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता बंद करने के फैसले को बताया शर्मनाक और अमानवीयता भरा फैसला। स्कूलों में मेल फीमेल टीचर की स्थिति की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं बाल संरक्षण आयोग ने अब दोबारा से सेकेंडरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के निदेशक से मांगी रिपोर्ट। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज चंडीगढ़ में होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे। यह बैठक चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय की 4थी मंजिल स्थित सभा कक्ष में हुई शुरू। इसमें कैबिनेट द्वारा लिए जाएंगे अहम फैसले। प्रदेश में 26 जून को दस्तक देने के बाद से निष्क्रिय बने मानसून ने शनिवार देर रात से बढ़ाई सक्रियता। इस कारण रात 1:45 बजे मानसून की पहली जोरदार बरसात हुई शुरू। आगामी दिनों में अच्छी बारिश के मिल रहे संकेत। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार का नया गांव हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर के अन्य गांवों के सामने एक उदाहरण पेश करके बना दिया है ऐतिहासिक गांव, जिसने सामूहिक बायोगैस प्लांट लगाकर गोबर गैस को पाइप लाइनों के माध्यम से घरों की रसोई तक पहुंचाया। इसकी सफलता व उपयोगिता को देखते हुए प्रदेश के सभी 138 खंडों के हर गाँव में इस तर्ज पर लगवाए जाएंगे बायोगैस प्लांट। आज से सोमवार सावन की शुरुआत। आदमपुर के गांव सीसवा स्थित करीब 750 वर्ष प्राचीन ऐतिहासिक शिव मंदिर में इस बार कावड़ियों की नहीं दिखाई देगी भीड़। कोविड-19 के चलते सादगी से सावन में किया जाएगा जलाभिषेक। अब की बार वन विभाग प्रदेश के 1100 गांव में कराएगा पौधों की होम डिलीवरी। 31 अगस्त तक लगाए जाने हैं प्रदेश में 1,25,00,000 पौधे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दी चुनौती। कहा, अगर सरकार को अपने विकास कार्यों पर इतना ही भरोसा है तो सीएम खट्टर को खुद बड़ौदा उपचुनाव में बतौर उम्मीदवार उतरना चाहिए। अगर खट्टर उपचुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंतर्गत आने वाला जिला के बावल कृषि महाविद्यालय में पहली बार कृषि रसायन एवं उर्वरक में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किया गया शुरू। कोर्स में कुल 30 सीटों के लिए 4 अगस्त अंतिम तिथि। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा किनारे बसा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ में इस बार गर्भगृह तक जाने की नहीं होगी अनुमति। ऑनलाइन होगा रुद्राभिषेक। स्पीड पोस्ट के जरिए श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा प्रसाद। महेंद्रगढ़ शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर से बाईपास के रूप में गुजरने वाले नंबर 152D का बंद काम एक बार फिर हुआ शुरू। तकरीबन 100 वर्ष में इस हाईवे का काम जिले में हो जाएगा पूरा। इस ग्रीन कॉरिडोर हाईवे की लंबाई होगी 230 किलोमीटर। यह 4 लेन हाईवे कुरुक्षेत्र जिले के न्यू इस्माइलाबाद के गंगहेड़ी गांव से शुरू होकर रास्ते में पड़ने वाले करीब 8 जिलों कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ को कवर करते हुए नारनौल बाईपास पर NH 148B से जुड़ेगा। लद्दाख में चीन बैकफुट पर। गलवान झड़प के 21 दिन बाद चीन की सेना 2 किलोमीटर हटी पीछे। तनाव कम करने के लिए सैन्य अफसरों की हुई थी मीटिंग। सुशांत सुसाइड केस। आज संजय लीला भंसाली से पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस। 2 फिल्मों में सुशांत को रणवीर सिंह से रिप्लेस करने के लग रहे हैं आरोप। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद से अब तक 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है मुंबई पुलिस। 8 लाख भारतीयों को छोड़ना पड़ सकता है कुवैत। नेशनल असेंबली में अप्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी। भारत समेत अन्य देशों के लोगों की संख्या घटाने की कोशिश शुरू। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार राजनीतिक बढ़ती हलचल के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मिलने पहुंचे एनसीपी प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड। चीनी राजदूत के दखल के बाद आज होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक हुई रद्द। 2 दिनों के लिए टली बैठक। अब ये बैठक बुधवार को होगी। बीसीसीआई मीटिंग 17 जुलाई को। भारत में क्रिकेट की वापसी और आईपीएल में चाइनीज स्पॉन्सर वीवो पर हो सकती है चर्चा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष और सचिव का कार्यकाल हो रहा है समाप्त, उस पर भी होगी चर्चा। दक्षिणी चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर।
साउथ चाइना सी में गरजे अमेरिका के जंगी जहाज। चीनी ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ सुपर पावर अमेरिका की नौसेना ने अब इस विवादित इलाके में जोरदार युद्धाभ्यास किया शुरू। चीन ने दी DF-21D और DF-26 मिसाइलों की धमकी तो अमेरिका की नेवी ने उड़ाया मजाक, कहा कि हम फिर भी यहां मौजूद हैं। अगले हफ्ते लॉन्च होगी BS6 होंडा सिविक डीजल। BS4 मॉडल की तुलना में 60,000 रुपए ज्यादा हो सकती है कीमत।